हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 बहुपद का 2.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमने दो बहुपदों को हल कर लिया है। अभी हमारा तीसरा बहुपद है तो हम इसको हल करते हैं। तीसरा बहुपद दिया है हमारे पास 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3। तो इसको अब हम हल करेंगे। इसमें मान लेते हैं, माना a बराबर 6, b बराबर ऋण 7, c बराबर ऋण 3। ये हमने बहुपद में से मान लिया। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करने पर, तो गुणनखंड करने के लिए हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिसका क्या हो, योग 7 आना चाहिए और इसका गुणा करें तो माइनस के 18 आना चाहिए, 6 या 18। तो ऐसी दो संख्याएं क्या मिल जाएगी हमारे पास। 9 का गुणा 2 बार करेंगे तो ऋण 18 आ जाएगा और दोनों का योग करेंगे -9 और +2 का तो 7 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड करते हैं 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3। तो 6x का वर्ग ऋण 9x धन 2x ऋण 3। इसको हमने दो भागों में बांट लिया। अब इसको क्या है, दो अलग अलग भागों में कर लेंगे। 6x का वर्ग ऋण 9x धन 2x ऋण 3। अब इसमें से क्या है, हम 3x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा हमारा 2x ऋण 3 प्लस यहाँ से एक कॉमन हो जाएगा 2x ऋण 3। तो ये 2x ऋण 3 कॉमन ले लेते हैं। 2x ऋण 3, यहाँ पे क्या बचेगा 3x + 1। तो ये हमारे दो गुणनखंड निकल गए। अब हमें इनमें क्या है, शून्यकों की जांच करना है। तो जब 2x ऋण 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/2। और जब क्या दिया है 3x धन 1 बराबर 0 रखेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा ऋण 1/3। तो अब इसमें क्या है, गुणनफल और योग की में शून्यकों की सत्यता की जांच करके बताना है। तो योग निकाल लेते सबसे पहले। योग बराबर 3/2 धन ऋण 1/3। तो ये धन ऋण का क्या हो जाता है, ऋण 3/2 ऋण 1/3। तो इसका गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा 3 × 9 ऋण 2 × 2 और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 × 6। तो क्या आ जाएगा ये 7/6। अब इसको हम ये सत्यता की जांच करके बताना है। तो सूत्र के अनुसार इसमें मान रख देंगे हम। सूत्र के अनुसार योगफल का क्या मान है, -b/a। तो b का मान कितना है यहाँ पर, ऋण 7 और ये -b का /6। तो ये ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 7/6। मतलब यहाँ पे दोनों के मान क्या है, समान है। तो ये क्या है, सत्य है। इसी तरह हम गुणनफल का करेंगे। गुणनफल बराबर 3/2 गुणे -1/3। तो इसका गुणनफल करेंगे अब। तीन दूना 6। ये इसका गुणनफल निकालेंगे हम। पहले माइनस वाला है तो इसको छोड़ेंगे। इसमें क्या है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -1/2। अब इसका भी हम सूत्र के अनुसार इसके सत्यता की जांच करेंगे। तो गुणनफल के लिए सूत्र के अनुसार क्या होता है, c/a बराबर c का मान क्या दिया है, ऋण 3 और a का मान दिया है 6। ऋण 3/6। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। 3 × 3 3 ×
6। तो ये क्या आ जाएगा, ऋण 1/2। तो इसमें भी क्या है, दोनों के मान समान है, तो यह भी क्या है, सत्य है। तो आंसर आ जाएगा हमारा, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हम क्या चौथा बहुपद देखेंगे। तो चौथा बहुपद है हमारा 4u का वर्ग धन 8u। तो इसमें भी हम क्या मान लेंगे, माना a बराबर 4 आ जाएगा, b बराबर 8 आ जाएगा और c बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर 4u का वर्ग धन 8u। तो अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। इसमें क्या, दोनों में 4u को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, u प्लस 4 दूना 8, 2। तो ये हमारे क्या हो गए, दो गुणनफल निकल गए, सॉरी दो गुणनखंड निकल गए। तो इसमें हम जब इसमें क्या शून्यकों की जांच करेंगे, तो जब 4u बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मान, u बराबर, यहाँ पे 4 का 0 में गुना होगा तो 0 आएगा। और फिर जब u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, u बराबर ऋण 2। तो दोनों शून्यांक क्या हो गए हमारे, दोनों शून्यांक बराबर 0 ऋण 2। तो अब हमें इनमें क्या है, सत्यता की जांच करके बताना है। तो इनका हम योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इनका योग बराबर आ जाएगा 0 प्लस ऋण 2। तो क्या आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा ऋण 2। आप सूत्र के अनुसार इसमें मान रखेंगे, सूत्र के अनुसार योग का मान क्या होता है, ऋण b/1। तो यहाँ पे b का मान कितना दिया है, 8। तो यहाँ ऋण का ऋण 8/a का मान दिया है 4। तो इसको 4 से काट देंगे, 4 दूना 8 बराबर ऋण 2। तो इसमें क्या है, दोनों के मान समान है, यहाँ पे भी ऋण 2 है और यहाँ पे भी ऋण 2 है। तो यह क्या है, सत्य है, ये सत्य है। इसी तरह हम अब इनका गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल बराबर 0 गुणित ऋण 2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सूत्र के अनुसार इसमें मान रखेंगे, सूत्र के अनुसार क्या होता है गुणनफल का, c/a। तो c का मान है क्या, 0, a का मान है 4। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो इसमें भी दोनों के मान समान है, अतः यह भी क्या है, सत्य है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या है, के बीच संबंध सही है। यही हमको सिद्ध करके बताना था। अब देखते हैं अगला वाला बहुपद भी हल करके देखते हैं। तो पांचवा बहुपद है हमारा t का वर्ग ऋण 15। तो इसको अब हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं, माना a बराबर क्या आ जाएगा 1, b बराबर 0 और c बराबर आ जाएगा ऋण 15। तो अब क्या गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करने पर, इसका गुणनखंड करेंगे तो t
कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी माइनस वर्ग इसका तो √15 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे √15 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा टी माइनस के √15, इसे हम करनी कहते हैं, करनी 15। तो ये टी माइनस करनी 15 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टी धन करनी 15। तो ये हमारे क्या दो गुणनखंड निकल गए। अब हमें इनमें शून्य शून्य का मान रख के इनकी जांच करनी है। तो जब t माइनस के करनी में 15 बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, करनी 15 t बराबर आ जाएगा हमारे पास करनी में 15। और जब t प्लस करनी में 15 बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, t बराबर में माइनस करनी 15। तो दोनों शून्यांक क्या आ गए हमारे, दोनों शून्यांक बराबर करनी में 15 और ऋण करनी में 15। तो ये दोनों शून्याङ्कों को हम योगफल और गुणनफल करके इनके सत्यता की जांच करके बताएंगे। तो पहले योग निकालते हैं। योग बराबर क्या आ जाएगा, करनी में 15 धन ऋण करनी में 15। तो ये क्या हो जाएगा, करनी में 15 धन ऋण का हो जाता है ऋण करनी में 15। तो ये एक धन करने से और एक ऋण करने से ये दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम इसमें सूत्र में मान रख के देख लेते हैं। सूत्र के अनुसार माइनस में b/a बराबर, यहाँ पे b का मान दिया है 0 और a का मान क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 0। इसमें दोनों के मान समान है तो यह क्या है, सत्य है। इसी तरह हम इसका गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल बराबर करने में 15 गुणित माइनस करने में 15। तो वर्ग वर्ग का गुना होता है तो वर्ग हट जाता है तो क्या आ जाएगा, ऋण 15। इसी तरह इसमें भी सूत्र का मान रख के इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सूत्र के अनुसार क्या आ जाएगा, सूत्र के अनुसार गुणनफल का होता है c/a। तो c का मान क्या दिया है, ऋण 15/a का मान क्या दिया है 1, बराबर क्या जाएगा, ऋण 15। तो इसमें भी दोनों के मान क्या है, समान है, तो यह भी क्या है, सत्य है। तो अतः शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच क्या है, बीच संबंध सही है। तो इस तरह हमने 5 बहुपद को हल कर लिया है। अब एक लास्ट बहुपद बचा है जिसे आपको हल करना है और फिर हल करके देखना है। इसी तरीके से और इसी विधि से हल करके देखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।